जहां छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव के ऐलान के बाद चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। तो संख्या बल के आधार पर अगर देखें तो एक सीट भाजपा और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, लेकिन सियासी रणनीति अगर देखें तो इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया। भाजपा ने एससी, सामान्य और ओबीसी वर्ग के 7 नेताओं का पैनल तैयार कर हाईकमान को भेज दिया है, जबकि कांग्रेस में दावेदारों के नामों पर मंथन अभी भी जारी है। और इस बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने खुद को राज्यसभा की दौड़ से बाहर बताया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि भाजपा हरियाणा की तर्ज पर 2 उम्मीदवार उतारेगी, वहीं क्रॉस वोटिंग की रणनीति भी अपना सकती है। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि भाजपा ने पैनल बना हाईकमान को फिलहाल भेज दिया है। भाजपा के पैनल में एससी, सामान्य, ओबीसी वर्ग शामिल है। तो छत्तीसगढ़ में अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब देखिए लाखों लोगों के जिस तरह के नाम कटे, उसके बाद अब राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति पूरी तरह से तेज हो चुकी है। गुड़ा भाग हम कह सकते हैं तेज हो चुका है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और इनमें विधानसभा में भाजपा का जो संख्या बल है वो फिलहाल मजबूत दिख रहा है। वहीं ये भी सब कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम जो भूपेश बघेल हैं वो राज्यसभा में जाने को लेकर जो अटकलें चल रही थी उसको विराम देते हुए भी नजर आए। तो भाजपा के 54, कांग्रेस के 35 और गोंपा के 1 उम्मीदवार है और किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए न्यूनतम 31 प्रथम वरीयता मतों की आवश्यकता होगी। तो विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव जी, जिस तरीके से अब राज्यसभा में चुनाव को लेकर कांग्रेस में गहमा गहमी नजर आ रही है, इसको लेकर क्या कुछ डिटेल? छत्तीसगढ़ में राज्यसभा से चुनाव हो रहा है। संख्या बल के हिसाब से एक सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की छोड़ी में जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भाजपा ने 7 नामों का पैनल तैयार करके हाईकमान के केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया। इसमें ओबीसी, जनरल और एससी वर्ग के जो दावेदार हैं उनको शामिल किया गया। तो एससी वर्ग की बात की जाए जिसमें से पूरी तरह मंत्री की मांगे भी है, तो जो है शनिवार संडे भी है। पूर्व मंत्री जैसे भारतीय जनता पार्टी के पिछले शासनकाल में रघुराम बघेल, किरण बघेल, जिसके सामान्य वर्ग विधानसभा अध्यक्ष रविशंकर अग्रवाल, प्रबल प्रताप सिंह जुड़े और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेत्री सरोज पांडे का भी नाम है। सरोज पांडे पहले भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है। ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष का नाम लिया जा रहा है। उनका नाम इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 7 का नाम जो है पहले भेज दिया गया। साथ ही साथ कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है प्रदेश में वही किसानों को चाहे बात की जाए अगर पीएस जो भी राज्यसभा में जाने की बताई जाते हैं। साथ ही साथ चरणदास महंत का भी नाम दिया जा रहा है। चरणदास महंत कई अवसरों पर इस बात की इसको जता चुके हैं कि जो विभिन्न सदनों में रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा में कभी नहीं है कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। राज्यसभा भेजा जाना चाहिए वजह से आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है। लेकिन गौरव ये भी आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि भूपेश बघेल का जो नाम था वो लगातार उठाया जा रहा था, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले मैं विधायक हूँ, पार्टी का महामंत्री हूँ, इस दौड़ में नहीं हूँ, पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगी मैं उसके साथ ही रहूंगा। राज्य की बहुत ज्यादा रुचि नहीं, लेकिन जो पार्टी का दायित्व होता है उसका निर्वहन जरूरी है। भूपेश बघेल की रुचि राज्य की राजनीति में विधानसभा में रहती है। विधानसभा में रहती है। विधानसभा में विभिन्न विषयों से जुड़े प्रश्नों को भी लगातार उठाते हैं। तो राज्यसभा को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को पहले भी कहा है कि उनकी जाने की इच्छा नहीं है। अभी भी वो कहते नजर आ रहे हैं कि चूंकि विधायक हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं तो उनको राज्यसभा जाने की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के जो अन्य नेता हैं वो राज्यसभा के लिए दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। दीपक बैज एक ऐसा नाम है जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, लेकिन उनका कार्यकाल 12 जुलाई को खत्म होने वाला है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जाता है तो राज्यसभा भेजा जा सकता है। पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम, जो आदिवासी वर्ग से आते हैं, बस्तर से आते हैं, कोंडागांव से आते हैं, उनकी भी दावेदारी है। सरगुजा से के नेताओं की अगर बात की जाए तो पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की भी दावेदारी है, टीएस सिंहदेव की भी दावेदारी है और साथ ही साथ चरणदास महंत का तो नाम स्वाभाविक रूप से लिया ही जा रहा है कि वे काफी समय से राज्यसभा में जाने की इच्छा जता रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ भाजपा ने जहां 7 नामों का पैनल भेज दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस में इसे लेकर खींचतान जो है वो नजर आ रही है। तो कांग्रेस में लगातार खींचतान नजर आ रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ कांग्रेस फाइनल करती है। बने रहिएगा हमारे साथ गौरव, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे।